मैं आप लोगों को मणिपुर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो क्लैशेस होते हैं ना, उन सब की एक हिस्ट्री होती है। जो मणिपुर का एरिया है, आप लोग जानते हैं, उसका जो बॉर्डर है वो बर्मा जो कहलाया जाता था, यानी प्रेजेंट डे आपका म्यांमार वाला एरिया। एंड वहाँ पे ये मतलब इसकी हिस्ट्री म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जुड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि जो मेतीज वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, तो मेतीज ने ही हमेशा से राज किया है वहाँ पे। जितनी आप मणिपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये लोग राजा हुआ करते थे वहाँ के, और साथ ही में पॉलीथीस्ट हुआ करते थे, मतलब एक से ज़्यादा भगवान को मानते थे। हिंदू नहीं थे, दो आज की डेट में मैक्सिमम मेतीज आपको हिंदू मिलेंगे, बट उस समय इतने नहीं थे, ये दूसरे किसी धर्म को मानते थे। और उस समय नागाज हुआ करते थे, बिकॉज एडजेसेंट जो नागालैंड है, आप जानते हैं ये बॉर्डर्स कितने पोरस होते हैं, एथनिसिटी जो है वो फ्यूज करती रहती है। तो जो नागाज है वो इन एरियाज को रेड मारा करते थे, तो वहाँ के राजा इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे। ऐसे एक राजा वहाँ पे जयसिंह थे, और उन्होंने जब ब्रिटिश वहाँ पर आए, तो आप जानते हैं अंग्रेज़ों का काम होता है किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो अंग्रेज़ों ने इन जो हिली राजा थे, जैसे मैंने आपको बताया राजा जयसिंह, इनके साथ एक ट्रीटी साइन की। और ट्रीटी साइन करने से ये हुआ, राजा जयसिंह को लगा इससे दो फायदे हैं। एक कि जो नागाज हैं जो कि हमारे हिल्स पे रेड मार रहे हैं, है ना, ये भी रुक जाएगा। और दूसरा एक फायदा ये हो जाएगा, जो बर्मीज है, बिकॉज बर्मा भी एक, जो बर्मा के लोग थे वहाँ के भी लोग जो है बार बार इन एरियाज में आ रहे थे, मणिपुर की एरिया में, ये दोनों चीजें रुक जाएंगी। इसीलिए ये ट्रीटी साइन करी। बट इतिहास गवाह है, जिसने भी अंग्रेजों के साथ ट्रीटी साइन की है उनका हमेशा नुकसान हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं रुका। सो अल्टीमेटली उस एरिया में जहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ मेतीज हुआ करते थे, वहां पे नागाज थोड़े बहुत जो कि बाहर से आए, वहां पे एक और ट्राइब को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो आपकी कुकी चिन हिल्स थी म्यांमार की, वहां से कुकीज को उठाकर मणिपुर में लाया गया। तो इस तरीके से अब मणिपुर के तीन आप बोल सकते हैं विभाग हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मेतीज जो कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, और दूसरे आपके जो नागाज थे जो कि खुद ही आते थे वहां पे रेड मारने, और तीसरे जो है वो कुकीज जो कि म्यांमार से लाए गए या बसाए गए अंग्रेजों द्वारा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आज के समय में मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है वो वही वाली बात हो रही है सारी की सारी, कि सॉइल मूवमेंट है एक प्रकार का, कि हम सुप्रीम है। मेतीस कहते हैं नहीं, हम सुप्रीम है, हमारी जो पुरानी राजाओं वाली ग्लोरी थी वो इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो ये आपके कुकीज है वो बोलते हैं नहीं, हमें एक सेपरेट कुकी लैंड चाहिए, हमें स्टेट के अंदर ही एक कुकी लैंड चाहिए। तो आप सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी देख सकते हैं। साथ में नागाज का तो एक रहता ही रहता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बात करी थी कि जो आपके कुकीज हैं वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन ये 28% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लगभग 90% जो आपका हिल का एरिया है उसको कैप्चर करते हैं। आज के समय में आप मणिपुर में ब्यूरोक्रेसी देखेंगे तो वो कुकीज द्वारा संभाली गई है। मैक्सिमम आपको वहाँ पे कुकीज दिखेंगे टॉप पोजीशंस पे अथॉरिटीज में। और जो मेतीज हैं वो आपके वैली पीपल हैं, दे आर मैक्सिमम इन पॉपुलेशन, अराउंड 53% मेतीज हैं, बट दे ऑक्यूपाई जस्ट द 10% ऑफ द लैंड जो कि वैली का एरिया है। तो आप लोग देख सकते हैं तीन लोग हैं, नागाज जो कि फिर से नागा इंसर्जेंसी जो है अभी भी मणिपुर में हो ही रही है, दे ऑल्सो वांट अ सेपरेट ग्रेटर नागालिम, आप सभी को पता है। कुकीज हैं जो कि अपना कुकी लैंड चाह रहे हैं, और मेतीज है। सारी लड़ाई इन्हीं चीज़ों के पीछे है। लैंड कोटा, ज़मीन की लड़ाई है ना, वो जर जंगल ज़मीन वाली लड़ाई है, और साथ ही में जॉब्स की लड़ाई है, ओनरशिप की लड़ाई है। तो आप लोग देख सकते हैं एथनिक क्लैशेस बहुत है, बट अगेन क्लैशेस तो होते ही हैं, और ये काम होता है स्टेट का इन चीज़ों को संभालने का। तो मणिपुर में इस समय स्टेट फेलियर हो चुका है कम्प्लीटली। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहें, नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंप्लीट स्टेट फेलियर है। एंड आई थिंक टॉप अथॉरिटीज़ को अब रिज़ाइन करने का समय आ गया है, और प्रेसिडेंट रूल का जो है एक आप कह सकते हैं वे जो है वो मणिपुर में काफ़ी हद तक बन चुका है। तो मैं बस मणिपुर के बारे में यही कहना चाह रही थी। हम आज का टॉपिक को शुरू करते हैं, एक दो में